जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लगातार इनको नोटिस दी गई है इसकी शिकायत थी कि ये गैर धार्मिक उपयोग करके और व्यवसायिक उसका उपयोग कर रहे हैं और अतिक्रमण हमारी काफी कीमती जमीन है ये। और इसको पहले भी नोटिस दिया था, अंतिम नोटिस इनको 3 दिन का दिया था कि आप इसको खाली कर दीजिए। नगर निगम जोन 3 क्षेत्र के अंतर्गत आज भिलाई नगर निगम का बुलडोजर ताबड़तोड़ चला। ये बुलडोजर अवैध दुकानों पर, अवैध कब्जाधारियों पर चला गया है, वो भी हाई कोर्ट के निर्देश पर। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज़। हम इस वक्त जोन 3 मदर टेरेसा वार्ड में खड़े हुए हैं और आपको पता ही होगा कि जी रोड्स के बाजू में एक करबला मैदान हुआ करता था, क्योंकि करबला मैदान को जो है पूरी तरह से नगर निगम ने कब्जा मुक्त कर दिया है आज। और जितने भी अवैध दुकानें यहाँ संचालित हो रही थी, सब पर नगर निगम का बुलडोजर चल पड़ा है। आइए दुकानदारों से जानते हैं क्या नगर निगम इसको तोड़ने से पहले इन लोगों को कुछ नोटिस दी थी, क्या या तोड़ फोड़ की कार्रवाई के बारे में यहाँ के लोगों को पता था। उससे दुकान लगा रहे थे 20 साल तक हम तो। क्या चीज़ की दुकान थी? गैरेज है, वर्कशॉप है, रिपेयरिंग का। तोड़ने से पहले कुछ नोटिस अभी तो तुरंत कुछ नहीं थे। नहीं किया। नहीं किया। क्या नाम है आपका? सुदेश। आपका क्या नाम है? अली अकबर। आपका भी दुकान था? मेरा भी दुकान था यहाँ पे। कितने साल से? वही 15 साल से दुकान था हमारे यहाँ पे। किस चीज़ का दुकान था? मैकेनिकल डेंटिंग पेंटिंग गाड़ियों का वर्कशॉप था अपना भी। नगर निगम कहती है कि अवैध रूप से यहाँ दुकानें संचालित हो रही थी। तो नोटिस नहीं मिला ना, हमको नोटिस मिलेगा, हम कैसे हम समझ में आके दुकान खाली करनी करे। सबका दुकानों में दबा दिया, पूरा सामान दबा दिया गया सबका। हमको नोटिस मिला रहता, हम अपना कम से कम अपना सामान साइड करते। हमारा कितनी गाड़ियों का सामान दब गया हमारा। कस्टमर हमारे पास चढ़ाई करेगा, हमारा सामान ला के दो, कहाँ से ला के देंगे हमको? अब तो सामान निकालने का समय नहीं दिया गया? कोई समय नहीं दिया, हमको नहीं दिया गया। रात में 3 बजे से 4 बजे से यहाँ पे तोड़ा ताड़ी चालू है। जी बताइए। एक्चुअली मेरी दुकान है अलाइनमेंट की। हमको एक्चुअली नोटिस दी गई थी अपना मार्च में एक नोटिस दी गई थी, जिसके एवज में मजार कमेटी के जो लोग थे और हम लोग दुकान वाले कुछ लोग आयुक्त से, हम लोग मेन आयुक्त से मिलने गए थे। मिले थे पर्सनली। मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके दुकानों को कुछ नहीं होगा, आप आराम से कार्रवाई अपना दुकान चलाते रहिए, है ना। इसके बाद आज जो कार्रवाई है, इसके पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नोटिस नहीं दी गई, है ना। और कुछ समय पहले एक नोटिस मिली थी तो करबला में दी थी, मजार पे नहीं। और अभी भी पेपर में भी जो आया है स्क्वायर फीट वगैरह जो भी डिटेल्स दी गई है वो करबला का दिया गया है, मजार का बिल्कुल नहीं दिया गया है। अच्छा, करबला मैदान कौन सा? मजार का? करबला वो उस एरिया को वहाँ से है, जो लोग खड़े हैं उसके उधर का एरिया करबला है, और ये एरिया जो है ये पूरा मजार एरिया में आता है ना। मजार एरिया में ना नोटिस दी गई, न किसी को इन्फॉर्मेशन दिया गया, न कुछ बताया गया। हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है, और आनंद फानन में आके सीरा तोड़ना चालू कर दिए। सभी दुकानदारों का नुकसान हुआ, और ये सारे दुकानदार सारे गरीब तबके के लोग हैं, जिसके चलते इनका डेली का यहाँ से कमा के डेली खाने वाला काम चलता है। और इन्होंने जो हरकत की है, जिसके चलते पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे बेरोजगार हो गया है। अब इनका खाने का कैसे करेंगे? अभी क्या चाहते हो निगम प्रशासन से? निगम प्रशासन से अभी हमारी मांग यही है कि हमें एक तो कहीं पे हमें व्यवसाय करने के लिए जगह अलॉट करें, दूसरा जो नुकसान हुआ है, हाँ, उस नुकसान की कुछ भरपाई करें। क्या चीज़ का दुकान था आपका? मेरा सीट कवर का दुकान है। कितने साल से? मैं 22 साल से हूँ। नुकसान हो गया? नुकसान पूरा हो गया। क्या कहना चाहोगे? अब क्या कहेंगे, गरीब आदमी हूँ, हमको कुछ मिले तो हो गया, जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा गेट हुआ करता था। आप कभी सुपेला जी रोड के रास्ते से गुजरते रहे होंगे तो इस मजार को जानते ही होंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा गेट हुआ करता था, उस गेट को भी नगर निगम के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि नगर निगम कहता है कि ये अवैध रूप से बना हुआ है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि मामला क्या है और ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी आप यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? जी। नगर निगम अवैध बोल रहा है। नहीं, हम अवैध नहीं हैं। कैसे पता? हमारे पास पेपर है। हाँ, कोर्ट का फैसला है। तो जब कोर्ट में आपत्ति क्यों नहीं लगाया? स्टे का हमको पता ही नहीं कब लगाया, कौन लगाया। कोई नोटिस वोटिस नहीं आया था? नोटिस तो खाली दुकानों का आता था कि भैया ये इसका अवैध है करके। तो अभी क्या मजार को भी अवैध बोल रहे हैं क्या? ये सब जमीन अवैध है बोलते हैं, तुम्हारी है ही नहीं बोलते हैं।
आपका नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम बरकत अली है। बताएंगे। अरे बहुत सालों से हमारे ससुर लोग रहते थे, वो बुढ़े हो गए हैं। हम लोग 100 साल से ज़्यादा हो गए इस जगह को। तब से रखते हैं। हमारे ससुर लोग दिए हमको बनाने के लिए, पेट के खाने के लिए। ऐसा थोड़ी है नगर निगम आके बिना आदेश का कुछ भी करके आके तोड़ दिया। बताना तो चाहिए ना, कुछ तो देना चाहिए। मीटर रहने का टैक्स नहीं पटाता तो टैक्स पटाओ बोलते, बार बार आके टैक्स पटाओ, मीटर लगाओ कि नियमितीकरण बनाओ। अरे पैसा हमारे पास जोड़ जोड़ के हम कहाँ कहाँ से ला रहे हमको मालूम है। हम लगा के साल भर भी नहीं हुआ लग के उसको तोड़ फोड़ के चले गए। टैक्स पटा रहे थे आप? हाँ पटा रहे थे। 1 लाख रुपए टैक्स पटाए। अभी आए थे 1 लाख टैक्स पटाने बोले थे, नहीं टूटेगा टैक्स पटाओ, आपका दुकान नहीं टूटेगा। फिर अभी आगे तोड़ दिए पैसा लेने के बाद। किस अधिकारी ने बोला था 1 लाख टैक्स पटाओ? नगर निगम वाले, नगर निगम गए थे ना वहाँ पर। कागज का है वहाँ पर है, लेके आओ टैक्स का कागज। एक करके बोलना। कब पटाए थे टैक्स? अभी अगले साल ही पटाई हूँ। अच्छा। पहले भी पटाते आ रही थी, मतलब 2000 3000 2000 3000 ऐसा पटाती थी। तो फिर एक खट्टा बोले कि तुम जब तक एक खट्टा नहीं पटाओगे तो कहाँ से होगा। तो 60,000 और मतलब 59 एक कम 70,000 तक का पटा के आई हूँ पूरा एक खट्टा। फिर उसके बाद में मीटर लगवाए। मीटर नहीं है तुम्हारी दुकान में, मीटर लगाओ बोले, मीटर भी लगवाए। मजार का जब निर्माण आप लोग कर रहे थे तो उस समय परमिशन कहीं से लिए थे? हाँ लिए थे ना, महेश राम पटवारी से लिए थे। अच्छा। जो आज दुनिया में नहीं है, तब उसको कब्र में से उठा के लाए कि हम परमिशन लेके बनाए करके। कुछ कागज वागज है? उन्हीं के पास में है, वो लेके गए थे हमको। हमारा इतनी समझ नहीं थी, हमको क्या मालूम। बोले कि बेटा 2 बना के लाके देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हम है ना यहाँ पर, हम जिंदा। हमको कल मौत किसको आ जाएगी किसको क्या पता। पर ये देखो कैसा बिखार के गए। हम निकालते नहीं तो इसकी भी बेकदरी कर देते। यहाँ मजार हुआ करता था? मजार नहीं, चादर सिरनी की दुकान है। जो बाबा में जो चादर सिरनी चढ़ती है, जो प्रसाद वगैरह चढ़ता है, उसकी दुकान है ये। अच्छा, इसको भी तोड़ दिए? इसको भी तोड़ दिए। सामान को निकालने का मौका दिए? क्या निकाले, देखो ना सामान पूरा पड़ा पड़ा है, एकदम से खींच खींच के निकाले हैं उसमें से। ये टैक्स की कागज इन लोग दिखा रहे हैं नगर निगम का। इसमें लिखा हुआ है शायद 59,920 रुपए का कुछ इन लोगों ने टैक्स। ये वाला है, पहले वाला भी टैक्स उसी का है। 2-2 हजार 6-6 हजार 5-5 हजार जो पटाए उसका भी है मेरे पास में, पूरा घर में पड़ा हुआ है। ये देखो उसी दुकान का पहले ये पटाए हैं, फिर उसी दुकान का देखो। और ना ये देख कागज, पूरे टैक्स के कागज है। देखो ये कब पटाए थे आप? ये 2-4 मतलब 5-6 साल पहले पटाई थी मैं इसको। ये अभी का एक खट्टा पटाए थे। नहीं ऐसा गलत है ना, किसी के पेट में मेरा आदमी नहीं है, मैं किसके सहारे में जाऊँ। आपको ना करने के मालिक घर में बैठ जाए। हम बाथरूम तक का नहीं छोड़ रहे, बाथरूम को तोड़ दे रहे कि उनके घर में जाए बाथरूम करने के लिए लेडीज लोग। तो हमारे साथ एक चच्चा जान है जो बता रहे हैं कि पहले ये जगह बीएसपी के कब्जे में थी। बीएसपी जब तोड़ने आई थी तो पिटीशन भी फाइल किए थे। हाँ। क्या मामला था पूरा बताइए। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? 1954 में जब भिलाई स्टील प्लांट आया था। हाँ। उस टाइम यहाँ पे क्या है, छोटा से मजार था। हमारे वालिद साहब आए थे। आने के बाद में इस जगह को यहाँ पे बैठ के यहाँ पे जो है अपना धार्मिक काम चालू किए। तो बीएसपी आने के बाद उनको हटाने की कोशिश की। वहाँ से बीएसपी का कई बुलडोज़र आए तोड़ने के लिए, तो कई बुलडोज़र फेल हो गए। उसके बाद में हमारे वालिद साहब के ऊपर में केस की बीएसपी ने। उस टाइम 1.5 एकड़ ज़मीन है ये टोटल। तो बीएसपी ने जगह आप लोग को दे दी है? हाँ, बीएसपी से जब केस लड़े तो बीएसपी ने अपना केस वापस ले लिया और जगह को उन्होंने बोला आप कमेटी बना के जगह को जो है हम छोड़ते हैं करके वो हमारे अंडर में छोड़ दी उस टाइम। तो आज जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को क्या गलत मानते हो? सही है? ये गलत है। हमको नोटिस नहीं दिया गया। वो करबला की आड़ में मजार के एरिया का जो भी ज़मीन है और जो 75 साल से जो बाउंड्री वाल जो कवाली का मैदान को घेर के रखे थे उसको भी ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया। हमको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं दिया। सुबह 6 बजे कार्रवाई चालू कर दिए लोग। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेर अली है। हमारे साथ जोन 3 के कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं। जी सर बताएंगे जो कार्रवाई हुई है किस प्रकार की कार्रवाई है? हाई कोर्ट का जो निर्देश था उसके अनुसार जितने भी अतिक्रमण हैं, है ना, धार्मिक कार्य के अलावा जो अतिक्रमण करके रखे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, उनको हटाने का निर्देश था और निर्देश के तहत उनको हटाया गया है। लोग बोल रहे हैं कि इनको नोटिस नहीं मिला है। सारे नोटिस की प्रक्रिया पूर्ण की गई है और प्रक्रिया के बाद ही तोड़ा गया है इसको। सर कहाँ से कहाँ तक का तोड़फोड़ हुआ है? ये अभी यहाँ हमारे जोन कार्यालय से लेकर के जो उधर बीएसपी की ओर जाते हैं पथ है उसके बीच के में जितने भी कब्जा था उसको हटाया गया है। नगर निगम के कार्यालय के बाजू में जो बाजार है, बाजार के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको निगम तोड़ रही है। और साफ तौर पर जो करबला कमेटी के लोगों का कहना है कि हमको नोटिस मिला है और उसके बाद समय नहीं दिया गया। ये गलत है। लगातार इनको नोटिस दी गई है इसकी शिकायत की कि ये गैर धार्मिक उपयोग करके और व्यवसायिक उसका उपयोग कर रहे हैं और अतिक्रमण हमारी काफी कीमती जमीन है ये
और इसको पहले भी नोटिस दिया था। अंतिम नोटिस इनको 3 दिन का दिया था कि आप इसको खाली कर दीजिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है। इन्होंने आवंटन की मांग की है, पर आवंटन की जो धार्मिक उपयोग कर रहे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई विचाराधीन है। बाकी इनको बता दिया गया कि गैर अतिक्रमण जो धार्मिक उपयोग है और अतिक्रमण किया हुआ और उसको ऑफ करना है, तो आज हटाना। जन दर्शन से लेकर तमाम पिटीशन भी जो लगाए इस विषय को लेकर, उस पे क्या उसी का ये परिणाम है, उसी का परिणाम है। लगातार शिकायत उनकी थी कि ये धार्मिक के भाड़ में दुकानें बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और अतिक्रमण था। हमारी जमीन है, घर की जमीन है, किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया? नहीं टारगेट नहीं है। देखिए, आप लोग पहले भी देखे हैं कि जहाँ हमारी जमीन में अतिक्रमण है तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कार्रवाई होती है। इसलिए आज फॉर्मेलिटी पूरी की है और आज कार्रवाई। तो कितना डिसमेंटल करेंगे यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पे 4-5 दुकान थी, ये पीछे बाउंड्री वाल था, और पीछे आत्मनिर्मित उन्होंने प्लिंथ वगैरह और कॉलम डाला हुआ था, उसको कार्रवाई की है। जितनी दुकानें और रोड पे जो इन्होंने गाड़ियां रख के डंप की हुई है उसको भी जब्त करें। उनका कहना है कि 30 से 40 साल पहले से वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, 30 साल जो रह रहा होता तो अभी पट्टा मिल गया होता।